What's going on everyone? Welcome back to another episode of 5 Sports। और जिस खबर का हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो न्यूज आखिरकार अब सामने आ गई है और बीसीसीआई ने पहले 15 दिन के आईपीएल शेड्यूल का आखिरकार ऐलान कर दिया है। तो मैं हूं आपका होस्ट सुफियान, आईपीएल के पूरे शेड्यूल को आपके सामने लेकर के आया हूं। कम से कम जितना रिलीज हुआ है उसके ऊपर तो डिटेल बात करने ही वाले हैं, साथ ही में कुछ बड़ी इंजरी अपडेट्स भी हमारे सामने निकल करके आई हैं तो उस पर भी डिटेल डिस्कशन होने वाला है। आप अगर इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पर पूरा शेड्यूल ऑलरेडी हमने अपडेट कर दिया है और इस वीडियो में डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो आईपीएल 2024 की शुरुआत होगी 22 मार्च से और 7 अप्रैल तक का शेड्यूल बीसीसीआई ने हमारे सामने निकाल करके रख दिया है, यानी कि 15 दिन का पूरा शेड्यूल अब हमें मालूम पड़ गया है। और बाकी का जो शेड्यूल है वो जनरल इलेक्शंस की डेट जब इलेक्शन कमीशन रिलीज करेगा उसके बाद बीसीसीआई या तो हो सकता है कि फेजेस में आपको शेड्यूल निकाल करके दे या फिर बाकी का पूरा शेड्यूल एक साथ हमें देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, पहले 15 दिन का जो शेड्यूल है वो हमारे सामने आ गया है और इन 15 दिनों में यानी कि 22 ऑफ मार्च से 7 अप्रैल तक हमें 21 मैचेस खेले जाते हुए दिखाई देंगे और 4 डबल हेडर मुकाबले भी हमें इस बीच देखने को मिलेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आईपीएल के ठीक बाद शुरू होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी आईपीएल खत्म हो ऐसी कोशिश यहां पर की जा रही है और वीकेंड का पूरा फायदा उठाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। और जो दिन के मैचेस होंगे वो दोपहर को 3:30 बजे से शुरू हुआ करेंगे और जो रात के मैचेस होंगे वो शाम को 7:30 बजे से शुरू हुआ करेंगे। एंड ऑब्वियसली आप जियो सिनेमा पर इसको फ्री में देख सकते हो और टीवी पर आप इसको स्टार स्पोर्ट्स पर एंजॉय कर सकते हो। और 22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत होगी सबसे बड़े हाई प्रोफाइल मुकाबले के साथ, जहां पर माही राठ की जोड़ी एक बार फिर से आमने सामने हमें खेलती हुई दिखाई देगी, प्रोबेबली वन लास्ट टाइम, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी चेन्नई के चेपॉक के मैदान पर। और महेंद्र सिंह धोनी एज अ डिफेंडिंग कैप्टन, एज द डिफेंडिंग चैंपियन अपने खिताब को बचाने का शुभ अभियान शुरू कर देंगे। तो यह था आईपीएल 2024 का पहले 15 दिन का पूरा शेड्यूल। और जैसे कि मैंने रिपीट किया हुआ है, अगर आप पूरा शेड्यूल देखना चाहते हो तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हो। लेकिन आईपीएल के शेड्यूल के साथ साथ कुछ बहुत ही बड़ी इंजरी अपडेट्स भी निकल करके आई हैं और गुजरात टाइटंस को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पीटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद शामी इज ऑल सेट टू बी रूल्ड आउट फ्रॉम द आईपीएल 2024। जो उनके एंकल की इंजरी थी, वर्ल्ड कप के दौरान वो इंजर्ड चल रहे थे। खबर आई है कि इंजेक्शन लगा करके उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बॉलिंग की। उसके बाद बताया गया कि यार साउथ अफ्रीका का टूर तो नहीं, लेकिन जब इंग्लैंड का टूर शुरू होगा तब जरूर मोहम्मद शामी फिट हो जाएंगे। लेकिन फिर इंग्लैंड के टूर से भी वो बाहर हो गए। फिर खबर आई इंग्लैंड के सीरीज से ठीक पहले कि यार वो तो लंदन गए हुए हैं, वहां पर स्पेशलिस्ट से उनको कंसल्ट कराया जा रहा है। और अब यह न्यूज निकल करके आई है कि मोहम्मद शामी का आईपीएल 2024 खेलना बहुत ही मुश्किल है। हमने कुछ समय पहले आपको एक वीडियो में अपडेट दी थी कि मोहम्मद शामी को लंदन भेजा गया है, वहां पर वो एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन उस समय यही बताया गया था कि कम से कम फर्स्ट हाफ मोहम्मद शामी भले ही मिस करें लेकिन पूरा आईपीएल वो मिस करेंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम थे। और मोहम्मद शामी ने भी उस दौरान जो इंटरव्यूज दिए थे उसमें उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा भी जाहिर की थी, यानी कि उनको खुद नहीं पता था कि उनकी जो इंजरी है वो इतनी ज्यादा खिंच जाएगी। और गुजरात टाइटंस जिसके लिए बैक टू बैक सीजन में मोहम्मद शामी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पिछले साल पर्पल कैप जीते थे, वो भी इंजर्ड हैं। और जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे आईपीएल के वो भी जीटी के ही भाई साहब थे, राशिद खान। उनकी इंजरी का भी अभी कोई ठिकाना नहीं है कि वो कितने % फिट होंगे, कितनी जल्दी फिट होंगे, कितने मैच फिट होंगे और क्या आईपीएल 2024 पूरा खेलने के लिए तैयार होंगे। तो दो बहुत ही बड़े इंजरी कंसर्न हैं। हालांकि राशिद खान का तो बताया जा रहा है कि वो आईपीएल 2024 तक फिट हो जाएंगे, पीएसएल में भी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शामी इज ऑल सेट टू बी रूल्ड आउट फ्रॉम द आईपीएल 2024। तो अब मोहम्मद शामी की जगह पर गुजरात टाइटंस किसे खिलाएगी? देखो, इन्होंने ऑक्शन में अच्छा काम किया था, उमेश यादव को बहुत ही महंगे 5 करोड़ से भी ज्यादा की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था और उसके साथ साथ कार्तिक त्यागी के रूप में एक युवा लीथल फास्ट बॉलर भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था। तो बैकअप तो ठीक ठाक इनके पास है ही। उसके अलावा मोहित शर्मा इनके पास है, स्पेंसर जॉनसन इनके पास है, जोशुआ लिटिल इनके पास है। तो ठीक ठाक बैकअप यहां पर है। लेकिन यार शामी की क्वालिटी और बाकी गेंदबाजों की क्वालिटी और उनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब वो नहीं है तो आपको बाकी खिलाड़ियों से ही काम चलाना पड़ेगा। और कैप्टन शुभमन गिल, नए नवेले कैप्टन शुभमन गिल के लिए यह बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलरेडी मुंबई इंडियंस शिफ्ट हो गए। वहां पर मिडिल ऑर्डर में एक ऑलराउंडर का वैक्यूम क्रिएट हो गया और उसके बाद मोहम्मद शामी से इनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी।
लेकिन वो भी अब हमें आईपीएल 2024 में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर शुभमन गिल टू प्रूव हिज मेटल इन कैप्टेंसी, और उसके साथ साथ उमेश यादव और कार्तिक त्यागी के लिए भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहीं मोहम्मद शामी की इंजरी के साथ साथ श्रेयस अय्यर की इंजरी भी इन दिनों काफी सुर्खियों में है, लेकिन जहां मोहम्मद शामी क्लियर कट इंजर्ड नजर आ रहे हैं, वहीं श्रेयस अय्यर की जो इंजरी है वो थोड़ी सी यहां पर पहेली बन करके रह गई है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने मुंबई के क्वार्टर फाइनल में अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया था। जो रणजी का क्वार्टर फाइनल मुंबई वर्सेस बड़ौदा होना है, वहां पर श्रेयस अय्यर ने बताया था कि उनकी अभी बैक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और उसके साथ साथ उनकी ग्रोइन में भी तकलीफ है। हालांकि अब जो पूरा फोकस है वो उनकी बैक की इंजरी पर है, बिकॉज वो अच्छी सर्जरी करा करके आए थे। एक तगड़ी सर्जरी उनकी हुई थी, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे थे, तो एहतियातन उन्होंने मुंबई का क्वार्टर फाइनल खेलने से मना कर दिया था। लेकिन अब खबर आई है कि एनसीए ने बीसीसीआई को मेल करके बताया है कि भाई ये कोई इंजल विंजल नहीं है, ये पूरी तरीके से फिट है और अगर ये चाहते तो रणजी खेल सकते थे। कम से कम रिपोर्ट्स का तो ऐसा ही मानना है कि श्रेयस अय्यर ने जानबूझकर रणजी ट्रॉफी नहीं खेली है और बीसीसीआई का जो मैंडेट था कि जो भी खिलाड़ी फिट हैं और टीम इंडिया के लिए अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं उनके रणजी ट्रॉफी खेलने को बीसीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया था। और ईशान किशन और श्रेयस अय्यर उसके बाद भी हमें रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। आज दिन भर एक्स पर श्रेयस अय्यर ट्रेंड करते रहे, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, तो वहां पर भी काफी सारे लोग इसी चीज को पूछ रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर का क्या मामला है, क्या वो फिट है, क्या वो इंजर्ड है। देखो इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल 2024 में वो आपको खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले जो पूरा का पूरा मामला गर्म हो रखा है, इस पर अगर कुछ क्लैरिटी मिल जाए तो बहुत ही सही रहेगा। तो आईपीएल 2024 के फर्स्ट 15 डेज के शेड्यूल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और मोहम्मद शामी की जगह किस प्लेयर पर सबसे ज्यादा दारोमदार होगा गुजरात टाइटंस की फास्ट बॉलिंग का? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, बिकॉज आईपीएल 2024 से रिलेटेड सारी अपडेट्स, न्यूज एंड एनालिसिस आपको इसी चैनल पर यूं ही देखने को मिलती रहेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.